वाराणसी में बीजेपी की हार, सपा ने छोड़ा पीछे। पीएम मोदी की राह भी हुई मुश्किल, बदलेंगे सीट। 2024 में गुजरात से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं मोदी। पीएम मोदी की लोकप्रियता तेजी से कम हो रही है। खासतौर पर उनके निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में तो बीजेपी का समर्थन तेजी से कम हुआ है। एक महीने पहले ही यूपी में विधानसभा चुनाव हुए थे। बनारस जिले की सभी 8 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, लेकिन यह जीत मोदी के नाम पर नहीं बल्कि योगी के नाम पर मिली थी। योगी का चेहरा आगे था। पीएम मोदी ने अंतिम 3 दिन जरूर दम लगाया, लेकिन जहां मोदी ने सबसे ज्यादा दम लगाया वहीं उनका उम्मीदवार सबसे कम वोट से जीत पाया। बनारस दक्षिण की सीट बीजेपी हारते हारते बची। यह सीट बीजेपी के लिए इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इसी सीट पर आता है, जिसे पूरे यूपी के चुनाव में भुनाने की कोशिश की गई थी। और अब एक बार फिर वाराणसी में पीएम मोदी की परीक्षा थी। यूपी में एमएलसी चुनाव हुए। पीएम मोदी को शायद हार का एहसास था, इसलिए वो वोट डालने ही नहीं पहुंचे। वोट विधानसभा चुनाव में भी पीएम मोदी ने नहीं डाला था, लेकिन उसके पीछे कारण साफ था, क्योंकि पीएम मोदी का वोट गुजरात में है। उन्होंने वाराणसी में वोट नहीं बनवाया था, लेकिन वाराणसी के जनप्रतिनिधि हैं, वो वहां के सांसद हैं, इसलिए वाराणसी एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग कर सकते थे। एमएलसी चुनाव की मतदाता सूची में उनका नाम था, लेकिन बीजेपी को एहसास हो चुका था कि वाराणसी विधानसभा चुनाव तो जीत लिया, लेकिन एमएलसी चुनाव में पीएम के संसदीय क्षेत्र में एमएलसी पर जीत मुश्किल काम है। इसलिए पीएम मोदी को वोटिंग के लिए नहीं बुलाया गया। लेकिन जो चुनाव परिणाम सामने आया उसने बीजेपी के होश उड़ा दिए, क्योंकि पार्टी हारी नहीं बल्कि तीसरे स्थान पर खिसक गई। सपा जो पूरे प्रदेश में बीजेपी का कहीं सामना नहीं कर पाई, उसे भी बीजेपी से 2 गुने वोट मिल गए। अगर चुनाव की भाषा में कहें तो बीजेपी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। वाराणसी सीट पर बीजेपी के डॉक्टर सुदामा पटेल को मात्र 170 वोट मिले। सुदामा पटेल चुनाव प्रचार के दौरान ही दावा कर रहे थे कि बीजेपी के लोग उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब सुदामा पटेल को बीजेपी का सहयोग नहीं मिल रहा था, या एमएलसी चुनाव के मतदाता बीजेपी का सहयोग करने को ही तैयार नहीं थे। इस सीट पर सपा को बीजेपी के 2 गुने से ज्यादा 345 वोट मिले। सीट जीती निर्दलीय उम्मीदवार ने। निर्दलीय चुनाव लड़ रही अन्नपूर्णा सिंह को इस सीट पर 4234 वोट मिले। 127 वोट निरस्त हो गए। अन्नपूर्णा सिंह की जीत में उनके पति ब्रजेश सिंह का हाथ बताया जा रहा है। ब्रजेश सिंह जेल में हैं। उनके क्षेत्र में उनकी बहुत चलती है। ब्रजेश सिंह के परिवार का इस सीट पर जबरदस्त दबदबा है। 2 दशक से उनके परिवार का सदस्य ही यहां से चुनाव जीत रहा है। लेकिन बीजेपी के लिए यह हार चौंकाने वाली इसलिए है क्योंकि योगी राज में पहली बार एमएलसी चुनाव हुए और बीजेपी उम्मीदवार सपा से भी पीछे छूट गए। निरस्त हुए वोट और बीजेपी के वोटों में भी ज्यादा अंतर नहीं था। ऐसे में अब पार्टी में मंथन हो रहा है। लोकसभा चुनाव 2 साल दूर हैं। हालात ऐसे ही रहे तो पीएम मोदी के लिए भी वाराणसी में मुश्किल हो सकती है। विपक्षी दलों ने मजबूत रणनीति बनाई तो पीएम मोदी वाराणसी में घिर सकते हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या पीएम मोदी के लिए 2024 में वाराणसी सीट सेफ रहेगी, या उन्हें अयोध्या और मथुरा में से किसी सेफ सीट से चुनाव लड़ाया जाएगा, या फिर गुजरात से चुनाव लड़ाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।